तो हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर की, जो कि हमारा एनपीओ चल रहा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 2 वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले में हम लोगों ने बेसिक डिटेल्स देखी, यानी थ्योरी पोर्शन था, डिफरेंसेस पढ़े हम लोगों ने 3। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बात की, उसके 4 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, यानी पूरा टॉपिक, उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो हम लोग पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और मैं कह सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक हो गया तो एक जो 6 नंबर में क्वेश्चन आता है वो भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर में या 3 नंबर में अलग से आपका सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपके लिए, यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के इस जो चैप्टर का मेन पार्ट है वो आज इस वीडियो में है। इसीलिए इस वीडियो में, यानी इस टॉपिक का जो सब्सक्रिप्शन है, इसके हम लोग टोटल 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड भी है टॉपिक। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, देखो आपको टोटल 6 क्वेश्चन नजर आएंगे। ये आपका है 6वां क्वेश्चन। तो हम लोग एक एक से टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप बने रहिएगा एंड तक, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। होता क्या है, टीचर के अलग अलग करवाने के तरीके होते हैं, कोई किसी तरीके से करवाता है, कोई किसी तरीके से करवाता है, सबका ठीक होता है, ठीक। बट होता क्या है, कई टीचर करवाते हैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करवाएंगे, फिर आपका अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, फिर बैलेंस शीट में अलग एडजस्टमेंट होती है। तो इतनी सब एडजस्टमेंट करने से अच्छा मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, 10 तरीके नहीं बताऊंगा। आपको उस तरीके में एक बार आप वर्किंग नोट करोगे, 2 चीज प्लस करोगे, 2 चीज माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाकी जो 2 चीज प्लस और 2 चीज माइनस की थी वो सीधा अमाउंट आपको पुट करना है बैलेंस शीट में। यानी बैलेंस शीट में हमें कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी मेहनत नहीं करनी। ईजी बना दूंगा मैं आपके लिए बिल्कुल, बस आप लोग समझना, रटने की कोशिश मत करना। अमाउंट हम कैसे फिल करते हैं वो जरूर समझना आप लोग। तो देखो, मैं आपसे बात करता हूं सब्सक्रिप्शन की, कि आखिर सबसे पहली चीज तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है आखिर ये सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एनपीओ के जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स यानी जिन्होंने एनपीओ बनाया है, जो एनपीओ को चला रहे हैं, तो एनपीओ के जो भी मेंबर्स हैं वो जो भी अमाउंट पे करते हैं, चाहे पीरियडिकली पे करते हैं, पीरियडिकली का मतलब चाहे तो वो हाफ ईयरली करते हो, चाहे आपका क्वार्टरली पे करते हो, इवन चाहे वो मंथली पे करते हो या ईयरली पे करते हो, ये आपका सब्सक्रिप्शन कहलाता है। देखो, सपोज करो हम लोग 10 मेंबर हैं, अब 10 मेंबर हैं, एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, लाइब्रेरी एनपीओ है, ठीक। अब लाइब्रेरी में मैगजीन्स वगैरह आती हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, तो यार कुछ खर्चा भी तो होता है ना। तो वो खर्चा हम ऐसा तो नहीं है कि डोनेशन के भरोसे पे बैठे रहें, ऐसा नहीं होता है। हम लोग 10 मेंबर हैं, तो 10 ही मेंबर क्या करते हैं, 1-1 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। 1-1 हज़ार कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 रुपये हो जाता है महीने का, यानी 10,000 में हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह का खर्चा आराम से चला सकते हैं। ये आपका सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जनरली क्या होता है, हर एक मेंबर इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। अगर सिर्फ इतना ही दिया हो, 10 मेंबर है, एक मेंबर 1,000 रुपये दे रहा है, तो 10,000 रुपये सीधा आपका आंसर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन समस्या तब होती है कि हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन्स और अमाउंट हमें गिवन नहीं होता है। हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है आउटस्टैंडिंग, एडवांस, बिगिनिंग में, एंड में, ये सारे इश्यूज दे रखे रहते हैं, और यही क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यानी ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। अब देखो आपके पास क्या क्या हो सकता है। आपको अभी तो देखो सामने स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है एकदम, ठीक, कुछ नहीं लिखा है। जो हमारा अभी करंट ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अब आप जरा बातों को कुछ समझिएगा। जो करंट ईयर चल रहा है वो हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, ये आपका जो अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा वो होगा 2021 में। ये आपका करंट ईयर है, ठीक है। सपोज करो हम लाइब्रेरी चला रहे हैं, हम ही 10 लोग हैं, जो 10 लोग आप एक तो वीडियो देख रहे हो, 9 लोग एक में, ठीक, हम ही 10 लोग हैं। अब हमारे पास कौन कौन से अमाउंट हो सकते हैं। हमने साल स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, खत्म करेंगे 31 मार्च के दिन। ऐसा नहीं है कि हमने अभी नया जस्ट एनपीओ स्टार्ट किया, पहले से चला हुआ आ रहा है। तो जब हम लोग साल स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पर, तो हम अपना कुछ ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस यानी साल की शुरुआत में हमारे पास क्या क्या है आखिर, तो वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं। फिर साल भर में हमने क्या क्या एडजस्टमेंट की वो, और साल के एंड में यानी 31 मार्च के दिन भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास है, क्या खोया क्या पाए, यानी यहाँ पर भी हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं।
तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। हम लोग सबसे पहले बिगिनिंग की बात करते हैं, और मैं बिगिनिंग की और एंड की क्यों बात कर रहा हूँ वो भी सुन लो, क्योंकि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा या जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा उसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि वाकई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कौन सा है। अगर वो करंट ईयर का होगा, भले हमें रिसीव हुआ या रिसीव नहीं हुआ, अगर वो करंट ईयर का होगा हम उसे ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर का होगा लेस करेंगे, नेक्स्ट ईयर का होगा तो भी लेस करेंगे, सिर्फ करंट ईयर का होगा तभी हम उसे ऐड करेंगे। दो वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ एडवांस, एक बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग। एडवांस का मतलब तो सबको पता है, ठीक। एडवांस का मतलब काम होने से पहले ही आपने पेमेंट कर दी। तो पहले अगर आप 1 अप्रैल को एडवांस देते हो तो एडवांस का मतलब क्या है कि हमारा करंट ईयर का ही होगा, क्योंकि 1 अप्रैल का मतलब आगे आने वाला साल, उसी के लिए तो एडवांस देते हैं। कभी ऐसा होता है साल खत्म हो चुकी है पिछले साल के लिए एडवांस दियो, पिछले साल के लिए एडवांस नहीं होता है, ठीक। मैं आपसे अब बात करता हूँ एडवांस और आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ गए, उधारी। उधारी तो समझते हो ना, जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है वो आपका आउटस्टैंडिंग कहलाता है, ठीक। अब देखो दोनों जगह समझना जरा। 1 अप्रैल 2020 की पहले मैं बात करता हूँ, ठीक। 1 अप्रैल 2020 के दिन यानी साल के बिगिनिंग में, चलो ये भी हम लोग लिख देते हैं, बिगिनिंग लिख देते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग समझते हुए चलना, क्योंकि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप कर रहा हूँ तो स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लिखने में। चलो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की हम लोग बात कर लेते हैं। बिगिनिंग में हमें क्या क्या गिवन हो सकता है जरा वो चीज़ आप लोग समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो सकता है, यानी साल के स्टार्टिंग में कितनी उधारी है। अब ये जो कितनी उधारी है किस साल की होगी यार। अभी देखो 1 अप्रैल 2020 के दिन हमने साल स्टार्ट किया है, तो हमने एक दिन भी नहीं बीता है हमारा। जो उधारी होगी, जो आउटस्टैंडिंग होगी वो किसकी होगी, वो होगी वो साल जो बीत चुका है, जो पिछला साल निकल चुका है उसकी उधारी होगी हमारे साल के स्टार्टिंग में। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या करेंगे, माइनस। क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की है। तो अगर आपको दे रखा हो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, दोनों चीज एक ही बात होती है। 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2020 एक ही टाइम माना जाता है। 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2020, 31 और 1 का ही फर्क है, बाकी सब एक ही चीज है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हमें दे रखा होता है एडवांस एट बिगिनिंग, ठीक है। अब एडवांस एट बिगिनिंग का क्या करोगे, 1 अप्रैल 2020 के दिन आपको एडवांस मिल गया। 1 अप्रैल के दिन एडवांस मिला है, यानी ये जो एडवांस मिला है वो इसी साल के लिए तो होगा, यानी वो आपका करंट ईयर में ही तो चलेगा। जैसे आपने 1 तारीख को मेरे को फीस दे दी, तो आप जो महीना भर पढ़ोगे उसी के लिए तो दी है, या जो पढ़ चुके हो उसके लिए एडवांस दोगे। एडवांस कभी पिछले के लिए थोड़ी देते हैं, जो करंट ईयर आएगा उसके लिए एडवांस देते हैं। तो एडवांस एट बिगिनिंग हमारा करंट ईयर के लिए होगा, हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। बिगिनिंग में एक चीज और ध्यान रखना, 1 अप्रैल के दिन सपोज करो हमें पुराना अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक। अब एक आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, क्वेश्चन का मतलब यहां पर जस्ट एग्जांपल। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमने देखा ओनली 10,000 रुपीज था, यानी स्टार्टिंग में उधार कितना था, 10,000 रुपए। हमें 8,000 रुपए रिसीव हो गया। अब ये बताओ, जब भी हमें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग पूछा होगा तो हम 10 लेंगे या 8 लेंगे, हम लेंगे 10,000 रुपए, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग पूछते हैं, ना कि ये पूछते हैं कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे तो दोनों चीज गिवन होगी, एक ये अमाउंट रिसीव भी होगा, एक ये आउटस्टैंडिंग भी होगा। तो आपको ढूंढना है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक। चलो क्वेश्चन आएंगे, हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहां देखो 31 मार्च 2021 वाले दिन बात कर लेते हैं, यानी हम लोग साल खत्म कर चुके हैं। अब साल खत्म हो गई है, यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब साल खत्म होने पर उधारी कितनी है, तो जो उधारी है साल खत्म होने पे, जो साल भर बीत चुकी है उसी की तो उधारी होगी, यानी ये आपकी करंट ईयर की उधारी होगी। तो ये इसे क्या करेंगे, करंट ईयर में ऐड करेंगे। उसके बाद एडवांस भी तो हो सकता है एंड में, तो एडवांस एट एंड का क्या करोगे, एडवांस एट एंड 31 मार्च 2021 के दिन मुझे एडवांस मिला, किस साल के लिए होगा, वो होगा आपका नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 2021-2022 के लिए एडवांस होगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर यहां तक आपको ये 4 बातें समझ में आ गई, 2 चीज प्लस में है, देखो एक ये प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस में, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस में, 2 चीज माइनस में है, एडवांस एट बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक। एडवांस एट एंड और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये 2 चीज आपकी माइनस में है। अगर ये 4 बातें समझ गए तो देखो
यही मैंने यहाँ ये चीज़ लिख रखी है, आप जरा जल्दी से देख लो स्क्रीन पर। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक, जितना भी रिसीव हुआ हो वो भले किसी भी साल का स्टार्ट रिसीव हुआ हो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दो चीज ऐड करनी है, कौन कौन सी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस एट बिगिनिंग। दो चीज लेस करनी है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, और जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देना है। अब आपको कहोगे सर बैलेंस शीट का तो ट्रीटमेंट बताया ही नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां मैं आपको बैलेंस शीट का भी ट्रीटमेंट बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है ये आपका अमाउंट फिल करना कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना है, आउटस्टैंडिंग एंड में कितना है, ये अमाउंट फिल करना सीख लो। क्योंकि अगर ये अमाउंट फिल करना आ गया तो बैलेंस शीट में तो अब आपको ये चारों चीज़ें दिख रही है ना, सीधा अमाउंट उठा के रख देना और कुछ एडजस्टमेंट वहाँ नहीं करनी है। देखो मैं आपको अब क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम आप समझ गए हो, इतनी मेरी ये बकवास समझ गए हो, तो क्वेश्चन करने में अब कोई भी समस्या नहीं होने वाली। चलो देखते हैं हम लोग, और हम अपना क्वेश्चन 1, तूफानी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन किसका है, ये आपका टीएस ग्रेवाल बुक का पेज नंबर 1.63 पर क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, और जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए आपको करना क्या है, आपको अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपको बस जैसे ही सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दिखे समझ लो ये चारों चीज़ें आपको लिख देनी है। दो चीज़ ऐड में थी, दो चीज़ लेस में थी। ऐड में क्या थी, आउटस्टैंडिंग एट एंड, फिर एक और क्या था, एडवांस एट बिगिनिंग, फिर क्या था, माइनस में भी दो चीज़ थी, एक था एडवांस एट एंड, एक था आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आपको ये चारों चीज़ें जैसे ही सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दिखता है ये चारों चीज़ें आप लिख दोगे। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फॉर द ईयर सब कुछ 19, 20, 21 3 साल का दे रखा है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 89,200 रुपीज़। हमसे कहा था कि सब्सक्रिप्शन टोटल जितना भी रिसीव होता है भले वो किसी भी साल का हो, वहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अब जो भी बातें दी हुई हैं जरा वो बात देखिएगा। यहाँ पर जो अमाउंट आपका निकल के आएगा वो आप शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो देखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 का मतलब, अच्छा 2019 का मतलब हमें नहीं पता क्या है। क्यों नहीं पता, क्योंकि पहले ये देखो ये साल खत्म कब हो रहा है, ये हो रहा है 31 मार्च 2020। तो हमारा साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ये है आपका बिगिनिंग, ये है आपका एंड। तो अब ये बात समझती चले, इसकी जगह 2019 की जगह आपको डेट दे रखी हो 31 मार्च 2019, तो भी बात ध्यान रखना एक ही है डेट। ठीक है, अब देखो जो जो चीज़ दे रखी है हम लोग लेके चलते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2019 यानी पिछले साल का पैसा मिला है 1600 रुपये। अभी फिर आप लोग याद करो, मैं आपको वर्किंग नोट याद दिलाता हूँ। अमाउंट रिसीव आपको नहीं लेना है, वो भी किसका, पिछले साल का। आपको पिछले साल का लेना क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारे पास पिछले साल का अमाउंट रिसीव है, ना कि हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो इसको अभी कुछ देर के लिए भूले रहो आप लोग। देखो करंट ईयर का हमें कितना मिला है, 84,400। ये कौन सा है, 31 मार्च 2021। 2021 का मतलब हमारा साल तो खत्म हो रहा है 2020 में, 2021 का मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा मिल गया। नेक्स्ट ईयर का मतलब एडवांस एट एंड, जो कि हम लोग करते हैं माइनस। तो पहला अमाउंट ये आपको सीधा सीधा देख के लिख लेना है आपको। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और हमारे पास क्या गिवन है। तो देयर आर 450 मेंबर्स। अब जरा रीड कर लेते हैं हम लोग, और लाइन आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक चीज़। तो देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। हर एक मेंबर कितना दे रहा है, 200 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं अभी इसका कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले और रीड कर लेता हूँ। 1800 वर इन एरियर्स फॉर 31 मार्च 2019। 2019 यानी अगेन याद करो, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर 31 मार्च 2019। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग, एरियर का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है, 1800 रुपये। अब आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी कि देखो पिछले साल का 31 मार्च 2019 का 1600 रुपये मिल गया, आउटस्टैंडिंग कितना था, 1800 रुपये। ये बात आप समझ रहे हो नहीं, आपको लेना क्या है, आउटस्टैंडिंग लेना है, ना कि वो अमाउंट जो रिसीव हो चुका है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग की अगर बात करें, 1800 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 1600 मिल चुका है। हम ये बोल सकते हैं कि जो 200 रुपये है वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है अभी, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये अमाउंट में इसलिए आपको बता दिया 200 रुपये, क्योंकि यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एट एंड लेते हैं ना, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना।
चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बट एक लाइन जो मैंने तुम लोगों को बताई, 450 मेंबर्स थे, हर एक मेंबर कितना दे रहा है, 200 रुपये। 450 मेंबर के हिसाब से अगर आप 200 रुपये एक मेंबर से चार्ज करोगे तो साल भर में कितना रिसीव होना चाहिए, 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपये। 450 इंटू 200 कितना आएगा, 90,000 रुपीज़। अब ये बताओ करंट ईयर में मिला कितना है, करंट ईयर का देखो जरा 2020 कितना मिला, 84,400। देखो 90,000 आपको करंट ईयर में लेना था, मिला है आपको 84,400, तो हम बोल सकते हैं 5,600 हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, वो भी किसका, करंट ईयर का। हमें लेना क्या है, हमें लेना है आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड आता है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे टोटल उधारी। अब टोटल उधारी कितनी है बताओ जरा। 5,600 तो करंट ईयर का हो गया, क्या कुछ पुराना हिसाब किताब था, देखो जरा यहाँ पर 1800 था आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, 1600 रिसीव हो गया, 200 अभी पिछले साल का हिसाब किताब बाकी है, तो 200 वो और 5,600 ये, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना हो गया, 5,800 आपका। और एडवांस एट बिगिनिंग गिवन है नहीं है, तो हम लोग यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे। चलो टोटलिंग कर देते हैं, और टोटलिंग करेंगे तो मैं आपको बता दूं 450 मेंबर थे, 200 मेंबर के हिसाब से लेना था, तो आंसर तो आपका 90,000 ही आएगा। चलो करके हम लोग देख लेते हैं। 89,200 प्लस 5,800, फिर आपका माइनस में है 3,200, और फिर अगेन माइनस में है 1,800, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 90,000 रुपये। ठीक, अब आप कहोगे सर जब आपको ये आंसर पता था 450 मेंबर 200 मेंबर के हिसाब से पे करेंगे तो 90,000 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, क्योंकि भले रिसीव हुआ हो नहीं रिसीव हुआ हो, करंट ईयर का तो 90,000 ही माना जाएगा। ठीक, हमने ये एडजस्टमेंट इतने इसलिए किए क्योंकि अभी हम लोग दो बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसका अमाउंट कहाँ से आएगा, उसका अमाउंट आएगा यहाँ से। अब हमें यहाँ पर कोई भी वर्किंग नोट नहीं करनी, बस अगर इतनी वर्किंग नोट समझ में आ गई तो अब ये अमाउंट सीधा देख के लिखना है। कहाँ कहाँ लिखोगे देख के, वो सुनो। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब वो अमाउंट जो ड्यू तो हो गया बट हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी इन फ्यूचर रिसीव होगा, ये हमारे लिए एसेट होती है। एडवांस का मतलब जिसके लिए हमने कोई सर्विस अभी नहीं प्रोवाइड की है, हमें पहले ही मिल गया, तो हमें इसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कहने का तात्पर्य है एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है। अब आप कहोगे सर पिछले साल आउटस्टैंडिंग सैलरी थी तो लायबिलिटी हुआ करती थी, ऐसा क्यों? देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी वहां पर एक्सपेंस यानी खर्चा हुआ करता था, यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम है, तो खर्चे में और इनकम में डिफरेंस नहीं है, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, जगह देखते हैं। जगह तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मैं यहीं आपको छोटी सी दो बैलेंस शीट बना देता हूँ। ठीक है, ये है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और ये है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप लोग ये चीज़ भी समझते हुए चलो। ठीक, बाकी देखो यहाँ है लायबिलिटी साइड, ये है एसेट साइड, यहाँ पर भी ये है लायबिलिटी साइड, ये है एसेट साइड। ठीक, अब देखो अमाउंट क्या क्या लिखना है। लायबिलिटी में मैंने क्या बताया आपको, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एसेट में मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन, एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लिख लिया, अब अमाउंट लिख दो। जो बिगिनिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड है क्लोजिंग बैलेंस शीट, इतना नहीं कर पाओगे। सबसे पहला प्लस था आउटस्टैंडिंग एट एंड, एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग कितना है 5,800। सेकंड अमाउंट पढ़ो, एडवांस एट बिगिनिंग, तो ये तो है ही नहीं, तो बिगिनिंग में एडवांस है ही नहीं। फिर देखो एडवांस एट एंड 3,200, तो एंड है तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, और फिर है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है यानी बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये है आपका 1,800 रुपये। बस क्वेश्चन खत्म। इतना आसान सा ट्रीटमेंट है। चलो अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर खिचड़ी बन गई, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतनी जल्दी उतनी ज़्यादा ये बातें आपके माइंड में बैठती जाएंगी। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ वीडियो लेंदी होगी, क्योंकि 6 क्वेश्चन करवाना मान के चलो कि मेरे ख्याल से लगभग 40 से 45 मिनट या 50 मिनट तक की वीडियो पहुँच सकती है। तो आप अगर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है तो मैं कहता हूँ बने रहो मेरे साथ, मैं आपको एक एक अमाउंट क्लियर करके दिखाऊंगा जैसा भी क्वेश्चन आया आपका। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर्थ 4,09,000। सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव होता है हम उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वही हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो कितना रिसीव हुआ
4,09,000 रुपीज़। हम लोग लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव 4,09,000 रुपीज़। अगेन नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर ईयर एंडेड 2019। अगेन 2019, अच्छा मैं फिर लिखना भूल गया, साल खत्म कब हो रही है? 31 मार्च 2020। साल स्टार्ट कब हुई होगी? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक चली होगी ये साल। ये 5,000 रुपये किस चीज़ के हैं? 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी ये 5,000 यहाँ रिसीव हुए हैं। फिर अगेन याद करो कि हमें यहाँ का रिसीव अमाउंट नहीं लेना है पिछले साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेना है। तो अभी हम आउटस्टैंडिंग ढूंढेंगे, अपन को जरूर मिलेगा, क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा। चलो बाकी देखते हैं, 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, साल खत्म हो रहा है 2020 में, ये अमाउंट है 2021 के लिए, 21 का मतलब नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गया एडवांस एट एंड, जो सीधा सीधा हम लोग माइनस कर देते हैं, वो था आपका 10,000 रुपीज़। चलो नेक्स्ट हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी 2020 यानी करंट ईयर के ही एंड की हम लोग बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग कितना है आपके पास? 15,000 रुपये। मैंने लिख लिया वर्किंग नोट में। क्यों लिख लिया? क्योंकि ये करंट ईयर का 15,000 रुपये है, हमें लेना है टोटल आउटस्टैंडिंग, यानी हम ये देखेंगे क्या कोई पुरानी उधारी तो नहीं थी, बस ये चीज माइंड में रखो। अभी देखो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, तो दी सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वर 8,000 रुपये। यही लाइन तो ढूंढ रहे थे हम लोग कि पिछले साल बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,000 रुपये। लिख दो सीधा सीधा देख के, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 8,000, माइनस वाली अमाउंट ब्रैकेट में लिखो। अब सुनो जरा बात, यहीं से है हमारे क्वेश्चन का टोटल खेल। देखो सुनो, 8,000 रुपये उधार था बिगिनिंग में, हम लोग लिख चुके हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ये बताओ बिगिनिंग का रिसीव कितना हुआ? देखो मैंने साइड में पहले ही लिख दिया था 5,000 रुपीज़। 8,000 में से 5,000 रिसीव हो चुका है, यानी 3,000 रुपये अभी प्रीवियस आउटस्टैंडिंग भी तो है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000, पिछला आउटस्टैंडिंग 3,000, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या मैं 18,000 लिख सकता हूँ? जिससे समझ में नहीं आया हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा दोबारा से। चलो और हम लोग आगे देखते हैं, फिर और कुछ दिया है, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन दी सेम डेट, तो इसी दिन आउटस्टैंडिंग यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग भी हमें गिवन था 18,000 रुपये। आपको बताना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। चलो 10 और 8 18, ये है माइनस में, और 18 एक प्लस का कट जाएगा, तो 4 9 प्लस 18, ये आपका 4,27,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका टीएस ग्रेवाल पे पेज नंबर 1.63, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी एकदम न्यू बुक के हिसाब से, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी आप बैलेंस शीट तो इसकी बना लोगे, बिगिनिंग वाले 2 अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाले 2 अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको आता हूँ, और नहीं भी आ रहा हूँ समझ में, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हूँ, तो बस वीडियो के साथ बने रहो, क्योंकि एंड क्वेश्चन तक आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ ये अमाउंट कहाँ से आया है। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, अगेन हमारा टीएस ग्रेवाल का है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 31 मार्च 2020। तो चलो मैं नीचे लिख देता हूँ इस बार, हमारा साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ये हमारा करंट ईयर है। देखते हैं क्या हुआ है, क्या बिगनिंग में है, क्या एंड में है। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, इस बार देखो आउटस्टैंडिंग ही है, ये सीधा आउटस्टैंडिंग अब कब है? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 यानी इस दिन, 1 अप्रैल 31 मार्च दोनों एक ही बात है, 2019। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 500 तो हमें गिवन था, पहली चीज लिख लिया हमने सीधा सीधा। सेकंड पॉइंट पढ़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 अगेन बिगिनिंग में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 यानी करंट ईयर के लिए, तो कितना है? 1100 रुपये। तो एडवांस एट बिगिनिंग हमें दिख रहा है कहीं पर 1100 रुपये लिख लिया हमने। ठीक, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 35,400, इसी अमाउंट का तो इंतजार रहता है हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से करना है। तो 35,400 रुपीज़ लिख लिया हमने। ठीक, अब जरा इसके नीचे ब्रैकेट में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ये हमें पढ़ना है ध्यान से। देखो, इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 400 किसका है? 2019 यानी बिगिनिंग का है। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था? 500 रुपये। देखो जरा, था 500 में से 400 रिसीव हो गया बिगिनिंग का, यानी 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है अभी भी बिगिनिंग का। ठीक है, मैंने लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट एंड निकालेंगे तो हमें टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए पड़ता है। ठीक है, चलो 100 रुपये हमारा पुराना हिसाब किताब है। बाकी हम लोग देखते हैं,
1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 कौन सा आ गया भाई, ये 2020 खत्म हो रहा है, 2021 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो एडवांस एट एंड। बाकी और कुछ भी है, 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 2022 यानी और ज़्यादा एडवांस, और उसके भी नेक्स्ट ईयर का। तो टोटल एडवांस एट एंड कितना है, 1200 रुपये यहाँ, 300 रुपये यहाँ, ये आपका हो गया 1500 रुपये। ये मैंने लाइन गलत खींच दी, हाँ, तो 1500 रुपये, ये भी आपका माइनस का। अब बचा क्या है हमारे पास, बचा है, अच्छा एक डी पॉइंट भी है, डी पॉइंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च यानी यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड यानी करंट ईयर का हमें आउटस्टैंडिंग गिवन है, कितना है, 400 रुपीज़ ओनली। 400 रुपीज़ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। क्या हमारे पास कुछ पुराना हिसाब किताब है, बिल्कुल है, आप याद करो यहाँ पर 100 रुपये, तो 100 ये 400 रुपये करंट ईयर का। टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है, 500 रुपये। अब आप प्लस माइनस कर लेते हो तो जल्दी से कर लो, 35,400 रुपीज़ प्लस है 500 रुपीज़ प्लस है 1100 रुपीज़, माइनस में है 500 और माइनस में है 1500 रुपये, तो ये आपका आंसर आ रहा है 35,000 रुपीज़। किसी को कोई भी डाउट हो आप लोग सीधा गूगल पर क्वेश्चन सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बट वहाँ का सॉल्यूशन मैच मत करना, सिर्फ क्या मैच करना, आंसर ओनली। और ये भी मैच करना, ये जो चारों अमाउंट है ये आपके बैलेंस शीट में एकदम एक्यूरेट आ रहे होंगे, यानी इसके बाद आपको बैलेंस शीट के लिए कोई वर्किंग नोट नहीं करना। जो बिगिनिंग वाला है, जैसे देखो चारों अमाउंट बता दूं आपको, पहला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो भी एसेट साइड। दूसरा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो भी बिगिनिंग में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि एडवांस है। फिर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड, वो भी कहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि बिगिनिंग का है। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, अब एंड ऑफ द ईयर है वो भी एडवांस में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एंड है यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये है एडवांस, तो आपकी लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक, अमाउंट सीधा आपको यहीं से देख के लिख देना है। ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय प्रिंस क्लब दिल्ली वर्थ 2,50,000 रुपये। हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 2,50,000 रुपये, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। चलो मैं फिर लिख देता हूँ, वरना आप लोग कहोगे सर आप लिख दिया करो, साल कब से कब तक है, तब तो हम लोग देख के बता देते हैं कि बिगिनिंग है या एंड है। चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो 15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 मतलब यहाँ का रिसीव है, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है। बस यही बात तो है जो मैं आपको इतनी देर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनमें जो बताना चाह रहा हूँ, ये अमाउंट रिसीव है, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है। बस इसको यहाँ ऐसे लिख के छोड़ दो, क्योंकि हम देखेंगे कि बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कितना मिल गया, तो हम देखेंगे बचा हुआ अमाउंट कितना है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं पूरा। 13,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, साल खत्म हो रहा है 2019 में। अमाउंट किसका है, 2020 का, यानी एडवांस एट एंड। तो ये अमाउंट आपका कितना है, 13,000। ये लो 13,000 मैंने माइनस में आपका लिख दिया, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब दिख गया होगा, ठीक है। इसके बाद और देखो, एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, सॉरी करंट ईयर की ही बात करें, 2019 की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 25,000। आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, ओनली करंट ईयर का, ये है आपका 25,000 रुपये। यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एट एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड लेते हैं, अभी 25,000 तो सिर्फ करंट ईयर का है, पुराना हिसाब किताब जरूर देख लेना, ठीक। चलो सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बस यही अमाउंट का इंतजार था, 21,000 रुपये। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 21,000 रुपये। अब आ जाओ जरा, मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखी थी यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ बातें। 21,000 रुपये बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग का मिल कितना गया, 15,000 रुपये। मैं कह सकता हूँ 6,000 रुपये भी पुराना हिसाब किताब है, यानी 6,000 रुपये अभी पुराना उधार है, तो 25,000 देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, 6,000 पिछला आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना हो गया, ये हो गया 31,000 रुपीज़। और कुछ है क्वेश्चन में, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, यानी आउटस्टैंडिंग एट एडवांस एट बिगिनिंग भी हमें गिवन है 16,500, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो 250 प्लस 31,000 प्लस 16,500 रुपीज़, माइनस में है 21 और 13, ये आपका हो जाएगा 34,000 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आएगा 263,500।
आप लोग आंसर जरूर चेक करते चलें। जहां पर भी आपको समस्या है वहां मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर लग रहा है। अब बैलेंस शीट में बार बार नहीं बना रहा हूं, बैलेंस शीट अगेन मैं आपसे कहूंगा वही सेम वैसे ही अमाउंट आपको फिल करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017, यानी करंट ईयर होगा 2016 से 31 मार्च 2017। अब देखो आप लोग अमाउंट बिल्कुल आसानी से फिल करने लगोगे, मैं गारंटी देता हूँ अब समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम 5वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो भी सुनो। हमें निकालना क्या है, ओहो यहाँ पर जरा ध्यान दो, निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। अब 31 मार्च 2017 हमारा ये यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड निकालना है आपको। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड में पहले ही लिख देता हूँ, ये हमारा एक्स है। ठीक, एक्स लिखा भी तो थोड़ा टेढ़ा लिख गया, चलो ये हमारा एक्स है, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। तो एक क्लब है 200 मेंबर, क्लब के पास 200 मेंबर है, एक मेंबर 1000 रुपये दे रहा है, तो 200 इंटू 1000 आंसर कितना आना चाहिए, 2 लाख रुपये। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर ये तो आंसर आते ही है, जैसे वहाँ भी एक क्वेश्चन बताया था ना 90,000 वाला, शायद पहले ही क्वेश्चन था। तो ये चीज़ हमारा कन्फर्म है कि करंट ईयर का आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 लाख ही आएगा, भले रिसीव हुआ हो नहीं हुआ हो कुछ भी हुआ हो। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है कि आपको 2,05,000 रुपये रिसीव हुआ है, यानी करंट आपको रिसीव कितना हुआ, 2,05,000। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोग हाँ, तो अब क्या क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में ही 2016 यानी बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 30,000 रुपये माइनस होगा आपका। फिर है रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 यानी एंड में, और मैंने थोड़ी सी जगह आप लोगों के नहीं छोड़ी, तो 30,000 रुपये ये था, और ये है 40,000 रुपये। ठीक है, एंड में 31 मार्च 2017 यानी एंड है आपका। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 2016 यानी ये आपका बिगिनिंग में है, 14,000 रुपये। बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो तो जल्दी से मेरे को निकाल के बता दो, नहीं निकाल पाते हो तो मैं थोड़ी देर के लिए ये रफ कर देता हूँ ताकि वर्किंग नोट के लिए जगह मिल जाए। तो देखो क्वेश्चन है यानी इक्वेशन बनती है 2,05,000 प्लस एक्स और प्लस 14,000, इसको इक्वेशन टाइप में लिख लेता हूँ, माइनस 30,000 माइनस 40,000 इजकल्स टू 2 लाख। चलो एक्स, अब मैं इन सबको प्लस माइनस करता हूँ, तो 2,05,000 प्लस में है 14,000 माइनस में है 30,000 और माइनस में है 40,000, तो ये आपका आ रहा है प्लस का 1,49,000 इजकल्स टू 2 लाख। तो क्या हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब तो आप कहोगे सर हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल आसानी से 1,49,000 इस साइड ले जाओगे तो x इक्वल्स टू 51,000 आपका आंसर बिल्कुल सही आया, बट लिखने में बड़ी मेरे को गड़बड़ हो जाता है। तो 51,000 रुपीज़ ओनली। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन हमें करने थे, और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। तो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यूरिंग एंडेड 31 मार्च 2017। अगेन 2017 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक ये क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन तो नहीं, सॉरी, करंट ईयर हमारा चलेगा। चलो गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है, 72,000 लिख दो भाई, 72,000 हमारे पास रिसीव हुआ था, क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये जो लास्ट अमाउंट है ये क्या है, एडवांस एट एंड। अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, तो एडवांस एट एंड कितना है आपका 5,000 रुपीज़। ठीक, हमने ब्रैकेट में यानी माइनस में लिख दिया। उसके बाद अब पढ़ो जरा, तो पहला पॉइंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 एक ही बात है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको इस बार साफ साफ गिवन है 10,000 रुपये, आप माइनस में लिख लोगे। फिर है हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। इस बार ये चीज़ ध्यान रखना कि ये क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है, यानी हमें क्या पुराना हिसाब किताब देखने की जरूरत है, नहीं देखना, टोटल आउटस्टैंडिंग ही गिवन है हमें। तो 25,000 रुपये सीधा सीधा लिख लो। और कुछ गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2016 यानी बिगिनिंग में 4,000 रुपये। बस इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था यार, मैं तो सोच रहा था हार्ड क्वेश्चन है। तो 72,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 माइनस में है आपके 10 और 5 15,000 रुपये, तो ये आपका आएगा 86,000 रुपीज़ ओनली। चलो एक काम करते हैं, इसकी बैलेंस शीट और बना देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। 2 बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे,
तो एक बनाएंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। तो एक है ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये है हमारे पास लायबिलिटी साइड। ठीक, पता नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया, आप लोग समझते हुए जाना। ये अगेन हमारी लायबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड, बाकी आपके लिए अमाउंट। चलो देखते हो जल्दी से फुर्ती में। तो सबसे पहला अमाउंट एड में देखो, आउटस्टैंडिंग एट एंड है। एंड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और आउटस्टैंडिंग है तो आपकी एसेट 25,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 25,000 रुपये। देख लो जरा। उसके बाद फिर हमारे पास एक और ऐड में है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस है वो भी कब? बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख लो एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एडवांस हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट होता है। तो ये आपका 4,000 रुपीज़ था। फिर आपको और दिख रहा है और क्या है हमारे पास? तो है लेस में है फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। तो ये लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। और हमारे पास है लेस में तो रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी लायबिलिटी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन और एंड में दे रखा है यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये आपकी 5,000 रुपये। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, एक बार यही 6 क्वेश्चन आप लोग दोबारा से लगाना। इसके अलावा जो भी आपके पास बुक है, चाहे DK गोयल है, चाहे आपके पास TS ग्रेवाल है, चाहे आपका संदीप गर्ग है, या आपके पास कोई भी रिफ्रेशर है, आप उससे एटलीस्ट ये 6 क्वेश्चन लगाने के बाद बस 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने दिमाग से लगा लेना। मैं गारंटीड कहता हूँ ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वाकई चैप्टर समझ में आए तो कमेंट जरूर करके बता देना, क्योंकि आप समझते हो 37 मिनट, लगभग 37 मिनट की मेहनत हम लोग कर चुके हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करते हुए चलें, ताकि हमें भी थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा मिले, हमें भी समझ में आ जाए कि हाँ आपको वाकई ये चैप्टर समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।